2 लाख पब्लिक सजेशंस और कई सारी कमेटीज़ की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी, अब तक इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस आते रहे हैं, जैसे बोर्ड 10th का लगा दिया, हटा दिया, होम बोर्ड, उसके अलावा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन सिस्टम, ऐसे चेंजेस आते रहे हैं। लेकिन पिछले 34-35 सालों में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है जिसने पूरी एजुकेशन पॉलिसी को बदल के रख दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो एजुकेशन सेक्टर है ये आता है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर। तो सबसे पहले इसका ही नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा कुछ सेपरेट टेक्नोलॉजिकल यूनिट सेट की जाएंगी जिससे जो है आज की जनरेशन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अब तक आपने सुना था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या थी, राइट टू एजुकेशन के अंडर, कि जो 6 से 14 साल के बच्चे थे उनको बेसिक एजुकेशन फ्री दी जाती थी। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और अब 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, अब तक जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2 बेस्ड, अब इसको चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4। क्या है ये समझते हैं। फर्स्ट 5 का मतलब है फंडामेंटल एजुकेशन, जिसके अंदर आपकी 3 साल नर्सरी मतलब आंगनवाड़ी एजुकेशन, उसके अलावा 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास, तो ये आपका आता है फंडामेंटल एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर आपको बेसिक जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है वो करवाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट 3 के अंदर आता है 3 to 5 5th क्लास के बच्चे। इसके अंदर क्या करवाया जाएगा आपको, जो बेसिक जो आपकी लर्निंग स्किल्स हैं, जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं, इस पे आपको काम करवाया जाएगा। उसके अलावा जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट 3 इसके अंदर 6 to 8th क्लास के बच्चे आएंगे। यहाँ पे काफ़ी चेंज आपको देखने को मिला है जो कि इंटरेस्टिंग भी है। क्या है वो, कि जो आपको कोडिंग वगैरह जो आपको कॉलेज लेवल पे सीखने को मिलती थी, या अगर जिन्होंने अब कर ली है उनने आज तक सीखी भी नहीं होगी, तो वो आपको 6th क्लास से ही सिखाई जाएगी। उसके अलावा वोकेशनल जो है एजुकेशन भी दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जिसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको जो है पूरे साल के अंदर 10 दिन तक बिना बैग के स्कूल जाना है। मतलब आपको उस दिन सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। आपको जो है बिल्कुल, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कारपेंटर, गार्डनिंग, आपको कैसे गार्डनिंग करनी है, पौधे कैसे लगाते हैं, उसके अलावा पेंटिंग, आर्टिस्ट, ऐसी चीज़ें जो हैं आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा जो है 3 लैंग्वेज जो है कंपलसरी कर दी गई हैं, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज होगी। उसके अलावा नेक्स्ट 4 का मतलब है 9 to 12th क्लास। तो अब तक क्या था, 9-10th की जाती थी, उसके अलावा फिर आगे आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लेकिन अब जो है आपको स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट दी जाएगी। जी हाँ, इसके अंदर क्या होगा कि आप मान लो आपने नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस टाइप, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि आप बिज़नेस भी पढ़ना चाहते हो, अकाउंट पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। मतलब टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हो। मतलब आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th में साइंस लेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे, फिर तैयारी करेंगे UPSC की। मतलब क्या, जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा ये पढ़ा, ये आपका वहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो ये नहीं होगा। अब आप अपनी तरफ से, आपको 11th-12th में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप बिल्कुल अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक अपडेट ये आई है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, मंथ्स ईयरली ट्वाइस आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके अलावा जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो 2 टाइम होंगे। इसका मतलब क्या है, एक बार आपके मेन एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद दूसरी बार जो है आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो।
इसके अलावा ये था कि स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब बात करेंगे कि कॉलेज लेवल पे आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपकी डिमांड पे इसके लिए मैं सागर सर, आप सब फैमिलियर हैं ही, सागर सर को बुलाना चाहूँगा। तो सागर सर प्लीज़ जॉइन अस, बच्चों को बताइए कि कॉलेज लेवल पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक सर ने एजुकेशन जो पॉलिसी चेंज हुई है उसके बारे में काफ़ी स्कूल लेवल तक नॉलेज दे दी है। अगर मैं बात करूं कॉलेज लेवल की, पहले हम क्या करते थे कि भाई 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन होती थी, फिर उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते, मतलब कि पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम करते थे। अगर मैं पहले की बात करूँ, कोई भी स्टूडेंट या मेरा कोई फ्रेंड, जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ काफ़ी फ्रेंड थे जो बीच में छोड़ के जा चुके थे, कोई भी कारण या कोई फैमिली कुछ मतलब कि उनके पास कुछ फंड नहीं होता था। पहले जो उनकी फ़ीस होती थी वो काफ़ी हाई होती थी जिस कॉलेज में पढ़ते थे। तो पहले जैसे 2 साल में छोड़ गए तो भाई 2 साल आपका वेस्ट। पर आज जो एजुकेशन पॉलिसी बदली है, क्या है कि अगर आप 1 साल पढ़ते हो और आपने किसी कारणवश ब्रेक ले लिया है, तो आपका 1 साल जब आपने पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फिर कुछ बच्चे होते हैं कि 1 साल के बाद, 2 साल बाद आके स्टडी करते थे। पहले की बात करूँ तो मैं कि भाई आपको जीरो से, मतलब कि फिर से फर्स्ट ईयर करनी पड़ती थी। पर आज के टाइम में आपने जहाँ से छोड़ा वहीं से आप कंटिन्यू करोगे। अगर आप 2 साल स्टडी करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर एक और चीज़, पहले ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी, आज के टाइम में जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, आज ग्रेजुएशन 3 या 4 साल की है। आप कहोगे सर 3 या 4 साल की का मतलब क्या है? 3 साल की का मतलब बेटा ये है कि अगर आप आगे नहीं स्टडी करोगे, आगे स्टडी का करने का मतलब ये है आपके लिए कि अगर आप एमएससी या एमए कुछ नहीं करोगे तो आपको जो डिग्री है वो 3 साल की है। अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हो तो जो डिग्री आपकी वो 4 साल की है। अगर मैं पीजी की बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल की है। आगे स्टडी करोगे तो 2 साल की, नहीं तो 1 साल की। और एक जैसे काफ़ी स्टूडेंट पीएचडी करते थे एमफिल करके, पर आज आप डायरेक्ट पीएचडी करोगे, कोई एमफिल की ज़रूरत नहीं है। ये थी एजुकेशन की, मतलब कि जो कॉलेज का हमारा जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है कॉलेज का, ये थी। इसमें थोड़ा ये बदलाव हुआ है, बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। आगे सर कंटिन्यू करते था सर कॉलेज का। हाँ, तो इसके अलावा कुछ जो है अपडेट ये आई है कि आपका अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाली है कॉलेज के लिए। मतलब आपको एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि साल में 2 बार होगा। इसके अलावा एक जो चेंज आया है, ये आया है एफिलिएशन से रिलेटेड। मतलब क्या है कि कॉलेज को एफिलिएशन लेना पड़ता था यूनिवर्सिटी से ताकि वो डिग्री वगैरह प्रोवाइड कर सके, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले नेक्स्ट 15 ईयर्स में वो इस सिस्टम को फेज़ आउट कर देंगे, निकाल देंगे। मतलब धीरे धीरे जो कॉलेज का एजुकेशन लेवल है, कितना उसका जो है सिस्टम, कितना वेल डेवलप्ड कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट्स दिए जाएंगे, जिससे उसको और राइट्स मिलेंगे और वो खुद डिग्री जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कुछ बदलाव थे। अब गवर्नमेंट ने ये सारे चेंजेस क्यों किए हैं? गवर्नमेंट ने कुछ मिशन जो है प्लान किए ताकि जो इंडिया का एजुकेशन लेवल है, जो एजुकेशन लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल का हो सके, उसको टक्कर दे सके। ठीक है, आपको पता है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भागते हैं, जैसे यूके हो गया, ये मतलब कि वहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो इसी को जो है, जो लोकल, जो आपने सुना है कि न्यू जो है मिशन है, उसको बढ़ावा देते हुए ये सब किया गया है। और जो मिशन रखा गया वो है कि 2025 तक जो बेसिक जो लिटरेसी है और जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं वो सबके अंदर डेवलप की जाएं। उसके अलावा 2035 तक एम रखा गया है कि 50% तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हो। अब आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब अगर आज किसी ने 3rd क्लास ख़त्म की, 8th क्लास ख़त्म, तो आगे कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कितने हायर एजुकेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अभी की बात करूँ तो 23, 24, 25% इंडिया के अंदर है। इसको 50% तक ले जाने का जो है मिशन इंडियन गवर्नमेंट का है। और बहुत सारी बातें मुझे नई एजुकेशन पॉलिसी में पसंद आई हैं, जैसे आपका जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि बच्चे क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि मान लो उन्होंने साइंस ली है, नॉन मेडिकल ली है, उनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ
और इंग्लिश, ये कंपलसरी थे, उनको लेने ही पड़ते थे। लेकिन मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट कि सर मेरी फिज़िक्स जो है अच्छी है, मेरी बायो अच्छी है, मेरा मैथ अच्छा है, लेकिन मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप केमिस्ट्री की जगह और कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। आप एक यहाँ पे जो मेन थीम है इसकी वो है कि एनी टाइम एंट्री और एग्ज़िट। इसका मतलब आप एजुकेशन सिस्टम से किसी टाइम एग्ज़िट लेके वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसा सर ने बताया कि कॉलेज के अंदर आप फर्स्ट ईयर से जो है ब्रेक लेके, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है, आप दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो मुझे बहुत ही पसंद आई है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन, जो एक पहले क्या था, जो क्रैमिंग चीज़ें होती थी, रट लिया, ये इस चीज़ को थोड़ा हटा के प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जो है बढ़ रही है कि कैसे बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की चीज़ें, नई नई चीज़ें बच्चों तक पहुंचाई जाए। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो जो सर ने अभी फ्लेक्सिबिलिटी का बताया था, जो 11th-12th का, 11th-12th में जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, वो चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे मैं भी साइंस बैकग्राउंड से, सर भी साइंस बैकग्राउंड से है। काफ़ी स्टूडेंट जो हमने अभी तक अपने जितने साल हमने पढ़ाए हैं, काफ़ी बच्चे कहते थे सर मुझे ना मैथ अच्छे से आती है, केमिस्ट्री अच्छे से आती है, पर फिजिक्स में रह जाता हूँ। तो वे स्टूडेंट कोई भी पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट कहते हैं ना कि सर मुझे ना साइंस के साथ साथ मुझे अकाउंट सीखनी है, मुझे क्या पता मैं सीए बन जाऊँ। ये कुछ स्टूडेंट ये थे कि सर मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, बायोलॉजी अच्छी लगती है, पर मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, आप ये भी चूज़ कर सकते हो। आप ये ब्लेम भी नहीं कर सकते पेरेंट। कुछ पेरेंट्स इससे कहते थे कि हमें ज़बरदस्ती फोर्स करके दे दिया गया है, पेरेंट्स ने दवा दिया गया है। अब आपकी मर्जी है कि आप जो चाहो। और एक और अच्छी बात इसमें ये है कि आप जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी बच्चे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेंगी उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, इससे आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा और एजुकेशन है वो भी आपको अच्छे से आ जाएगी। और अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, ये था कि पहले कि भाई कुछ भी 2 साल मेहनत की, 2 साल कुछ कारणवश या फिर आपकी कोई जॉब लग जाती है तो आप छोड़ देते, फिर दोबारा अगर स्टार्ट करते थे तो वहीं से जहाँ से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ता था। पर इस एजुकेशन पॉलिसी में आपने 2 साल स्टडी की, तो आप जब आके जब कंटिन्यू, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्रेक लेके वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से आपने छोड़ा था। ये था एजुकेशन, बिल्कुल मुझे तो अच्छा लगा। एक तो क्या नाम है, फ्लेक्सिबिलिटी, और जहाँ से ब्रेक लिया, कॉलेज वालों के लिए जहाँ से ब्रेक लिया वहाँ से ज्वाइन कर लिया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप बताओ सर, आपको कैसा? ही सर को भी मेरे हिसाब से ये अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपका एक टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। दूसरा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी कि जी लोकल जो है, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है, जिसके अंदर जो बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट फोकस करेगी कि उनकी जो है ब्रांचेज़ इंडिया में खुलें, ताकि आपको कहीं भागना ना पड़े अच्छी एजुकेशन के लिए। दूसरा, जो इंडिया की जो लीडिंग जो है एजुकेशन जो है, आप कह सकते हो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा जाएगा, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो है प्रोग्रेस हो रही है, एजुकेशन सेक्टर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी पूछना है या नहीं समझना, आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में हमने क्लियर करवाया है, तो आपको समझ आ गया। फिर भी कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।